पॉलिटिकल गुरु यूट्यूब चैनल में गोपाल जी गढ़वाल की तरफ से आप सबका स्वागत है। कल की तरह आज फिर रेगुलर की क्लास आपके लिए राजस्थान की राज्य व्यवस्था है उसकी रेगुलर है क्लास जारी है। आज की जो क्लास होगी उस क्लास में आप बताएंगे राजस्थान के जो गवर्नर है वो गवर्नर या किसी भी राज्य के जो गवर्नर है उसके पास में क्या क्या पावर क्या क्या काम करता है, राजस्थान के राज्यपाल कौन कौन है उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। अब देखो पहला पढ़ने यहाँ छोड़ा था आर्टिकल 164 की अपन ने बात की कि मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? तो मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। जबकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल है वो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कल से आगे पढ़ेंगे आर्टिकल आ गया 165। आर्टिकल 165 की बात करें दोस्तों, राज्य की माध्यमिकता की नियुक्ति बताना है। राज्य का जो माध्यमिकता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन से आर्टिकल के 165 क्वेश्चन बार-बार आता है। माध्यमिकता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जबकि केंद्र सरकार में है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों हम उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करने वाला जो पदाधिकारी है उसका नाम क्या है? महाधिवक्ता। इसलिए राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। जबकि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी उसका नाम महान्यायवादी। तो वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता का नाम है NS सिंघवी के नाम से जानते हैं, यानी महेंद्र सिंह सिंघवी के प्रेजेंट में राजस्थान के महाधिवक्ता। आर्टिकल 166 की बात करें तो राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से क्या होते हैं? संपादित। क्योंकि राज्यपाल होता है गवर्नर जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। आर्टिकल 167 ये भी एग्जाम में बार-बार आता है दोस्तों क्वेश्चन। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 167। पहला दायित्व ये है राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था की जानकारी राज्यपाल को प्रदान करेंगे। जबकि प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का उल्लेख आर्टिकल 78 में किया गया। अब इसे थोड़ा आगे चल के अपने यदि देखें तो अपने सामने आएगा राजस्थान के कुछ गवर्नर्स के नाम लिख लेते हैं। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, तो राजस्थान का पहला राज्यपाल बना उसका नाम था गुरुमुखी निहाल सिंह है। ये राजस्थान का पहला राज्यपाल बना और ये राजस्थान का राज्यपाल बना था 1 नवंबर 1956। गुरुमुखी निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान का पहला राज्यपाल बना जो सर्वाधिक लंबे समय तक राजस्थान का गवर्नर रहा। यानी ये गवर्नर रहा था 15 मार्च 1962 तक राजस्थान का क्या रहा? राज्यपाल। तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है? तो वर्तमान गवर्नर की यदि बात पूछे तो आप उसका नाम बताएंगे कलराज मिश्र। कलराज मिश्र है प्रेजेंट में राजस्थान के है राज्यपाल है। फिर आपसे आगे और इसमें कई टाइप के क्वेश्चन कर देगा आपके सामने। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे राजस्थान में पद पर रहते हुए निधन होने वाले, तो पद पर रहते हुए निधन होने वाला पहला राज्यपाल कौन था? तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल टोटल कितने हैं? 4। राजस्थान में 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनका पद पे रहते हुए क्या होगा? निधन। उसमें पहला कौन सा था? तो पहला था उसका नाम था दरबारा सिंह। दरबारा सिंह पहला राज्यपाल था जिसका पद पर रहते हुए 1998 में क्या हो गया? निधन हो गया। तो पहला गवर्नर राजस्थान का जिसका पद पर रहते हुए निधन हुआ उसका नाम दरबारा सिंह। दूसरा राज्यपाल था उसका नाम निर्मल चंद्र जैन थे। वो दूसरे राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए 2003 में क्या हो गया? निधन हो गया। तो दूसरा राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ उसका नाम है निर्मल चंद्र जैन। तीसरा राज्यपाल राजस्थान का जिसका पद पर रहते हुए निधन हुआ तो दोस्तों उसका नाम था शैलेंद्र कुमार सिंह। ये तीसरा राज्यपाल था जिसका पद पर रहते हुए निधन हो गया था 2009। तो चौथा गवर्नर कौन था? उसका नाम था परवा राव है। तो चौथी राज्यपाल की या पहली महिला की निधन हुआ। जबकि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी थी उसका नाम था प्रतिभा पाटिल। तो परवा राव है उसका निधन हो गया 2010। तो राजस्थान में कितने ऐसे राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? 4। पहला कौन था? दरबारा सिंह।
दूसरा कौन था? त्रिलोचन जैन। तीसरा कौन था? शैलेंद्र कुमार सिंह। चौथा कौन था? प्रभाराव। एक दौर ऐसा है कि राजस्थान का कोई भी व्यक्ति है, कोई भी राजनेता राज्यपाल बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान में एक ऐसी कयावत चल गई कि राजभवन में कोई भूत प्रेत रहता है। उसका शुद्धिकरण करवाने की बाद है वहाँ राज्यपाल अपने द्वारा से स्थापित। तो आप यहाँ देखेंगे, अब आपसे पूछेगा राजस्थान में कितनी महिला राज्यपाल बनी? राजस्थान में महिला राज्यपाल, तो आज तक कितनी ऐसी महिला है जो राजस्थान की राज्यपाल बनी? तो राजस्थान में ऐसी महिलाओं की संख्या 3 महिला है जो राजस्थान में क्या बनी? राज्यपाल बनी। पहली महिला, प्रथम महिला कौन थी जो राजस्थान की राज्यपाल बनी? उस महिला का नाम था प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह है और राजस्थान में प्रथम महिला थी जो 2004 में राजस्थान की गवर्नर बनी। तो दूसरी महिला कौन थी? दूसरी महिला का नाम था प्रभाराव। प्रभाराव है और राजस्थान की राज्यपाल बनी थी 2009। तीसरी महिला है, उसका नाम है मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा है वो तीसरी महिला है जो 2012 में राजस्थान की बनी राज्यपाल। तो कितनी ऐसी महिलाएं जो राजस्थान की राज्यपाल बनी दोस्तों? ऐसी महिलाओं की संख्या कितनी है? 3। पहले का नाम प्रतिभा सिंह 2004, दूसरी का नाम प्रभाराव 2009, तीसरी का नाम है मार्गरेट अल्वा जो 2012 में राजस्थान की बनी राज्यपाल बनी। इसके बाद आपसे और भी इसमें क्वेश्चन निकाल सकता है। वो क्वेश्चन ये पूछेगा, राजस्थान का पहला ऐसा राज्यपाल कौन था जिसको केंद्र सरकार के द्वारा बर्खास्त, यानी राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, पहला राज्यपाल है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। ऐसा राज्यपाल जिसे बर्खास्त किया गया, तो बर्खास्त करने वाले राज्यपाल का नाम है रघुवीर। पहला राज्यपाल था जिसको 1981 में केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया गया। तो राजस्थान का पहला गवर्नर जिसको क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया गया। तो आपसे पूछ सकता है राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, प्रथम कार्यवाहक, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल की यदि अपन बात करें तो राजस्थान का पहला कार्यवाहक राज्यपाल बना तो दोस्तों उसका नाम था वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी ने 1977 में राजस्थान का कार्यवाहक राज्यपाल बना। राजस्थान में कुल कितने कार्यवाहक गवर्नर बने? 9। राजस्थान में आज तक 2 कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। उसमें पहला कौन सा था? वेदपाल त्यागी। 9वां और अंतिम की यदि अपन बात करें उसका नाम है एल.एन. तिब्रेवाल। 1998 में राजस्थान का कार्यवाहक क्या बना था? गवर्नर बना। इसमें से एक और क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा, राजस्थान का अतिरिक्त कार्यवाहक, राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने वाला राज्यपाल कौन था? तो राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने वाला पहले राज्यपाल की यदि हम बात करें उस राज्यपाल का नाम था धनिकलाल मंडल है और अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने वाले राजस्थान का पहला क्या था? राज्यपाल था। और उसने राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार कब ग्रहण किया था? 1993 में। तो अंतिम कौन था? ये प्रश्न आया हुआ है। अब तक का अंतिम अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने वाला राज्यपाल, उसका नाम था राम नाईक है। 2014 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार किया था, ग्रहण किया था। ये प्रश्न आरएस के लिए भी पूछा गया था। राजस्थान का अंतिम अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने वाला राज्यपाल, तो उसका नाम क्या है? राम नाईक था। और पहले की यदि हम बात करें तो उसका नाम था धनिकलाल मंडल। इस प्रकार राजस्थान में ये राज्यपाल की क्या है स्थिति। अब आपके सामने बात यह आ गई, राज्यपाल है उसकी पावर क्या है, क्या काम करता है राज्यपाल के पास में क्या काम है, किन की नियुक्ति करता है, क्या करता है, उसके बाद में क्या, विधानसभा में उसकी स्थिति क्या, विधेयक में क्या, ये सब चीज आप यहाँ लिखेंगे। तो राज्यपाल गवर्नर की पावर, राज्यपाल की शक्तियां या राज्यपाल के कार्य कह सकते हैं या राज्यपाल की क्या कह सकते हैं, शक्तियां कह सकते हैं। राज्यपाल की शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास में वित्तीय शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, वित्तीय, विधायी और स्वविवेक की शक्तियां इसको क्या है प्राप्त है। अब अपन बात करें जनरल तौर पे तो राज्यपाल है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
मुख्यमंत्री की यदि अपन बात करें, मुख्यमंत्री और राज्य की जो मंत्री परिषद है, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसके सदस्यों की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी का नाम आपके सामने क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है? नियुक्ति कर दी जाती है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। साथ में आपसे आगे पूछ सकता है, इससे आप ये पूछ लेगा विश्वविद्यालय की, विश्व जो विद्यालय, विश्वविद्यालयों के कुलपति, विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति करने वाला पदाधिकारी भी कौन होता है? इसकी नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी का नाम भी दोस्तों कौन होता है? राज्यपाल। जबकि राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? गवर्नर। राज्यपाल जो विश्वविद्यालय के कुलपति की क्या करता है? नियुक्ति कर सकता है। ऐसा ही आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है, वो आपसे पूछी जा सकती है आर्टिकल 233, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की यदि नियुक्ति की अपन बात करें तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है? नियुक्ति। अब देखिए इसमें आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होती है? 233। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके आगे और थोड़ा सा बढ़ के इसमें भी यदि अपन बात कर ले तो राज्यपाल के पास बहुत इंपॉर्टेंट एक और आर्टिकल, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 है। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल विधानसभा या विधानसभा के विश्रांति काल में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। राज्यपाल कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो आप बताइए आर्टिकल 213। जबकि देश का राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? 123। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, जबकि राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अब आपके सामने बात यह आ गई, ये अध्यादेश राज्यपाल है कौन सी स्थिति में? जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी करता है। कितने समय के लिए अध्यादेश जारी करेगा? तो राज्यपाल 6 माह के लिए अध्यादेश जारी करेगा। कितने समय के लिए अध्यादेश? अध्यादेश अस्थायी कानून होते हैं, यदि विधानमंडल चाहे तो अपने 2/3 बहुमत से अनुमोदन करके इसको एक स्थायी कानून का रूप भी दे सकता है। अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? 6 माह। लेकिन अध्यादेश को समाप्त करने का समय, अध्यादेश को समाप्त करने का समय, तो अध्यादेश को समाप्त करने का समय है यानी विधानसभा की नई बैठक, विधानसभा की नई बैठक के 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश समाप्त करना क्या है? अनिवार्य है। अब देखो इसमें एक प्रश्न है जिसके ऊपर 3 एंगल बना देता है वो आपके लिए। पहला तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा, पहला क्वेश्चन पूछ लेगा राज्यपाल अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल है 213। लेकिन साथ में आपसे ये पूछेगा अध्यादेश कितने समय के लिए जारी हो सकता है? तो अध्यादेश जारी होगा 6 माह के लिए। कितने समय में अध्यादेश समाप्त होना आवश्यक है? तो अध्यादेश कितने समय में समाप्त होना आवश्यक है? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह का मतलब है 42 दिन में से समाप्त करना क्या है? अनिवार्य है। इसके आगे भी यदि क्या काम कर सकता है? तो राज्यपाल की यदि वो भी बात करें इसके पास के काम है आर्टिकल 163 आर्टिकल 163 है, जिसमें राज्यपाल के पास स्वविवेकी, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का क्या किया गया है? उल्लेख। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 163। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है, जबकि राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होने की स्थिति में किसी भी सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, तथा किसी मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं होने की स्थिति में जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग भी कर सकता है। तो गवर्नर कौन से आर्टिकल के तहत विधानसभा को भंग कर सकता है? आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 ऐसा है जिसमें
इसमें राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा को समय से पूर्व भंग या विधानसभा का क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। जबकि राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को समय से पहले क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो विधानसभा को भंग करने वाला पदाधिकारी कौन है, राज्यपाल। कौन सी कंडीशन में, जब मुख्यमंत्री के पास में क्या नहीं हो, बहुमत नहीं हो, तो विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग भी कर सकता है। तथा साथ ही राज्यपाल है वो विधान परिषद में, विधान परिषद की यदि अपन बात करें तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्यों को क्या करता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, 1/6। जबकि विधानसभा में कितने सदस्यों को, तो विधानसभा की यदि दोस्तों बात करें तो विधानसभा में राज्यपाल है 1 सदस्य को मनोनीत करता है। कौन होता है, वो सदस्य होता है आंग्ल भारतीय समुदाय। आंग्ल भारतीय जो समुदाय है इसके एक सदस्य को वो विधानसभा में क्या कर सकता है, मनोनीत। जबकि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस होते हैं, तो एंग्लो इंडियन कितने होते हैं, 2 होते हैं दोस्तों। इस प्रकार राज्यपाल के पास में कुछ काम करने की क्या है, पावर्स भी है। साथ में विधानमंडल से पारित होने वाला, विधानमंडल से पारित होने वाला कोई भी विधेयक हो सकता है। पारित होने के बाद विधेयक, यदि विधेयक की यदि अपन बात करें तो विधेयक राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करके, राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करने के बाद विधेयक किसका रूप लेता है, कानून का रूप लेता है। विधेयक विधानमंडल से पहले पारित होता है और उसके बाद राज्यपाल के पास, और राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के बाद विधेयक किसका रूप लेगा, कानून का रूप लेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी कुछ क्या है, पावर्स भी है, इसके पास में काम करने की कुछ क्या है, शक्तियां भी है। अब इस राज्यपाल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो विधानमंडल के दूसरे अंग की तरफ चलते हैं, और उस दूसरे अंग का नाम है दोस्तों आपकी सामने विधानसभा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विधानसभा है, इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, कितनी आबादी के ऊपर हो सकते हैं, चुनाव कौन करवाता है, कितनी समय के लिए। तो सबसे पहले दूसरा इसका अंग है, उसका नाम है विधानसभा। विधानसभा आप यह देख सकते हैं विधानमंडल के सदन, विधानमंडल। तो विधानमंडल की सदन की यदि अपन बात करें तो इसके सदन कितने होते हैं दोस्तों, 2। एक सदन का नाम विधानसभा और दूसरे सदन का नाम है विधान परिषद। यानी विधानमंडल के जो सदन है तो सदन कितने, 2, जबकि विधानमंडल के अंग कितने होते हैं, 3। हम पहले इस सदन के ऊपर बात करेंगे। तो पहला सदन कौन सा है, विधानसभा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे विधानसभा को विधानमंडल का निम्न सदन कहते हैं। कौन सा सदन कहते हैं, निम्न सदन। निम्न सदन कहने के साथ साथ इसे विधानमंडल का अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी सदन का मतलब इसका कार्यकाल स्थायी नहीं, समय से पहले से क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, इसके साथ में लोकप्रिय सदन। कौन सा सदन है, लोकप्रिय सदन के नाम से भी इसको जानते हैं, और लोकप्रिय सदन के साथ साथ इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। जनता का सदन भी कह सकते हैं। यानी विधानसभा, निम्न सदन, लोअर हाउस जिसको आप बोलते हैं, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन और जनता का सदन आदि नामों से जाना जाता है। अब आपके सामने बात आएगी विधानसभा की संरचना का उल्लेख कौन से आर्टिकल में। तो आर्टिकल कितना है, 170। विधानसभा की संरचना, विधानसभा की जो संरचना है इस संरचना का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 170। संरचना का मतलब है विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत में जैसे 28 राज्य हैं, सभी राज्यों की विधानसभा सदस्य संख्या समान नहीं है। समान नहीं होने का कारण है कि वह जनसंख्या सब अलग अलग है, और इस विधानसभा की सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर हुआ। तो विधानसभा की संरचना का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 170। अब अपन देखते हैं किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 60। किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए, 60। जबकि अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या, तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 500।
किसी भी राज्य में कम से कम विधानसभा की सदस्य संख्या 60 और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की यदि अपन बात करें तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है। इसका निर्धारण किसके आधार पर हुआ, तो इसका आधार निर्धारण जनसंख्या के आधार पर हुआ। विधानसभा की सदस्य संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर हुआ। तो जनसंख्या का आधार कौन सी जनगणना को माना, 1971 की जनगणना यानी 1971 की जनगणना के आधार पर 75,000 की जनसंख्या पर कितना हजार है, 75,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित करने का क्या कर दिया गया, प्रोसेस रख दिया गया। विधानसभा की सदस्य संख्या का निर्धारण कौन सी जनगणना के आधार पर हुआ, तो जनगणना है 1971। कितनी आबादी के ऊपर एक सदस्य, 75,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य। तो अब आप देखेंगे कम से कम तो कितनी होगी 60, अधिकतम कितनी होगी 500। तो सर्वाधिक सदस्य संख्या कौन से राज्य की है, सर्वाधिक सदस्य तो सर्वाधिक सदस्य संख्या की बात करें उत्तर प्रदेश यूपी विधानसभा की है। यूपी विधानसभा की यदि अपन बात करें तो यूपी विधानसभा की सदस्य संख्या है 403, सबसे ज्यादा है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, सबसे ज्यादा। जबकि राजस्थान विधानसभा की अपन बात करें तो राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 200। लेकिन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कुछ ऐसे राज्य हैं जिसकी सदस्य संख्या 60 से कम है, जैसे आप बोले गोवा विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 40। जैसे आप कह सकते हैं मिजोरम की बात करें तो मिजोरम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 40। दोस्तों ऐसा ही है सिक्किम विधानसभा की सदस्य कितनी है, तो सिक्किम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 32। इस आपको ये दे रहा है गोवा, मिजोरम, सिक्किम यानी 60 से कम। इसका मतलब इन राज्यों की जनसंख्या क्या है, कम है। कम होने के कारण विधानसभा की सदस्य संख्या क्या होगी, कम हो गई। अब आप ये भी देखे होंगे कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो वर्तमान में राज्य तो कितने हैं, 28, जबकि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। अब केंद्र शासित प्रदेशों की यदि अपन बात करें तो ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है, तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 3। कितने केंद्र शासित प्रदेश, 3। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 70। ऐसा है पुडुचेरी विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 30। ऐसा है जम्मू कश्मीर की यदि अपन बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रेजेंट सदस्य संख्या 107, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है दोस्तों, इसमें 114 हो सकती है। तो प्रेजेंट में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा रखी गई है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। अब आपसे आगे चल के ये पूछेगा इस विधानसभा का चुनाव होता कैसे है। तो विधानसभा की सदस्यों का चुनाव है, तो इनकी चुनाव की यदि अपन बात करें, विधानसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनता है अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अपना मत देती है और उसमें सर्वाधिक बहुमत प्राप्त जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव कौन सी रीति से होता है, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा। और किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, स्वयं जनता के द्वारा इनको क्या किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है। दोस्तों अब चुनाव के बाद में हम इसकी थोड़ी सी और बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या हो सकती है और इसका कार्यकाल कितना हो सकता है। तो विधानसभा का देखो कार्यकाल की बात करें दोस्तों, विधानसभा का कार्यकाल कितना हो सकता है, तो विधानसभा का कार्यकाल साधारणतः इसका कार्यकाल कितना होता है, तो साधारणतः इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, विधानसभा एक अस्थायी सदन है जिसको आर्टिकल 74 के तहत राज्यपाल समय से पहले क्या कर सकता है, भंग या इसका विघटन कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले क्या हो सकता है, समाप्त। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, विधानसभा का साधारणतः कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो आप बताइए कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष का होता है।
लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जाए विधानसभा का कार्यकाल है और दे रहे ऑप्शन 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष अनिश्चित, तो आपका आंसर 5 वर्ष नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऐसी कंडीशन में आपका आंसर आएगा अनिश्चित। क्या आएगा? अनिश्चित होता है, क्योंकि समय से पहले इसको क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। अब आपको ये देखना है विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य बनाया जाए। क्या किसी विदेशी व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य बनाया जा सकता है? तो अपने देश में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। पहले इसकी योग्यता यह है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। पहले इसकी कंडीशन है सदस्य के जो विधानसभा का सदस्य बने तो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन ये है आयु 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष या इससे क्या हो सकती है? अधिक हो सकती है। आयु 25 वर्ष या इससे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कम से कम आयु 25 वर्ष, इसके बाद वो कितने भी साल का हो सकता है? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, कितने वर्ष का भी हो सकता है? वो विधानसभा का क्या हो सकता है? सदस्य हो सकता है। नंबर यदि तीसरी की बात करें तो ऐसी कंडीशन में ऐसा कोई भी सदस्य हो सकता है जो विधानसभा का सदस्य बन सकता है जो किसी लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं हो, यानी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है। चौथी इसकी योग्यता है दोस्तों, आप जैसा पागल नहीं होना चाहिए। आप जैसा क्या नहीं होना चाहिए? पागल नहीं होना चाहिए, बावड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा जैसा दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। मेरा जैसा दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। तो योग्यता इसकी निश्चित होगी भारत का नागरिक, आयु 25 वर्ष या ज्यादा, लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं हो, साथ में पागल और क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद भी अपने विधानसभा का कार्यकाल हो गया, विधानसभा की योग्यता हो गई, विधानसभा का चुनाव हो गया। अब इसके बाद भी अपन देखें विधानसभा में आरक्षण का क्या प्रोसेस है। विधानसभा में आरक्षण की यदि अपन बात करें तो आरक्षण की बात करें तो आरक्षण है विधानसभा में आरक्षण कितने प्रोसेस यानी कितने प्रकार से? तो विधानसभा में आरक्षण 2 प्रकार से है। विधानसभा में आरक्षण है एक आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान विधानसभा में कौन से आर्टिकल में है? 332 में है। विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण का प्रोसेस रखा गया। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं राजस्थान विधानसभा। यदि राजस्थान विधानसभा की अपन बात करें तो राजस्थान विधानसभा में एससी के आरक्षित पद कितने हैं? तो पदों की कितनी सीटें हैं? 34। जबकि एसटी की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 25 है। ये आरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 332। एक आर्टिकल 300 कितना है? 33। यानी इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन जिसको आप बोलते हैं, आंग्ल भारतीय जो समुदाय का व्यक्ति है, ऐसे एक सदस्य को राज्यपाल क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। तो इसका आर्टिकल कौन सा हो गया आपके पास में? 333। यहाँ आर्टिकल 333 है। एससी एसटी के लिए आरक्षण कितना है? आर्टिकल 332 है। अब इधर बात में लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण है 330, जबकि एंग्लो इंडियन के लिए आर्टिकल 331 है। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़े, विधानसभा की कंडीशन के ऊपर और चर्चा करें। अब और चर्चा करें तो आपके सामने आ जाती है जैसे राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा की यदि अपन बात करें, राजस्थान विधानसभा की यदि अपन बात करें तो सबसे पहली कंडीशन यह आएगी आपके सामने, राजस्थान की प्रथम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? प्रथम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? तो प्रथम विधानसभा की सदस्य संख्या राजस्थान में प्रथम विधानसभा, पहली जो विधानसभा थी राजस्थान में प्रथम विधानसभा की सदस्य संख्या, तो राजस्थान में पहली विधानसभा की सदस्य संख्या दोस्तों कितनी थी? 160। आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में राजस्थान की प्रथम विधानसभा की सदस्य संख्या, तो आप आंसर देते हैं 200। आपका आंसर क्या है? गलत, क्योंकि पहली विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 160 थी। तो छठवीं विधानसभा की यदि बात करें तो छठवीं विधानसभा का गठन हुआ 1977 और इस विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई? 200 की।
इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान का मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। ये प्रश्न कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में आया हुआ है, पूछा गया था। हिस्ट्री का एक पेपर था, उसमें पूछा गया था राजस्थान की कौन सी विधानसभा में विधानसभा सदस्य संख्या 200 हो गई। तो विधानसभा यानी जो स्टूडेंट को आंसर आता था उसको क्वेश्चन में रख दिया और उसने विधानसभा की क्रम संख्या पूछी, तो विधानसभा कौन सी थी? 6वीं विधानसभा थी। फिर इसी में एक प्रश्न और जोड़ देगा आपके लिए, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में विपक्षी दल कौन सा था? राजस्थान की प्रथम विधानसभा में विपक्षी दल की यदि अपन बात करें दोस्तों, तो पहली विधानसभा में विपक्षी दल, ऐसा मत कर देना भारतीय जनता पार्टी जनसंघ, गलत है। पहला विपक्षी दल था, उसका नाम था राम राज्य परिषद। राजस्थान विधानसभा में 160 सीटों में से इस पार्टी को 24 सीट प्राप्त हुई थी, जबकि कांग्रेस को सीट प्राप्त हुई थी 80। अब राम राज्य परिषद है, पहली विधानसभा है, उस पहली विधानसभा में क्या था? विपक्षी दल। तो प्रेजेंट में राजस्थान की 15वीं विधानसभा चल रही है दोस्तों, जिसमें विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, और विपक्षी दल का जो नेता बनाया गया है उसका नाम है गुलाब चंद कटारिया। सभी स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल गुरु जो यूट्यूब चैनल है उसमें सभी स्टूडेंट्स को क्या है? धन्यवाद है, थैंक्स है। अगली क्लास कल के लिए आप तैयार रहें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसका बेल आइकन भी दबाएं।